हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लास। और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। यानी इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, यानी एकदम बेसिक लेक्चर है। और पीरियोडिक टेबल आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है आवर्त सारणी। इस सीरीज की खास बात क्या है कि बाइलिंगुअल चल रही है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ने का मजा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि वाई, पहला क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम, या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों है पीरियोडिक टेबल की। तो इसकी जरूरत समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके स्कूल के अंदर 118 स्टूडेंट हैं और आपको ड्यूटी दी गई है कि इनको एक सीरीज बनानी है 118 स्टूडेंट की। कंडीशन ये है कि कोई रूल नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का रूल कि ये क्लास वाले इधर हो जाओ, इस एज वाले इधर हो जाओ, यानी कोई रूल नहीं लगाना है। जस्ट 118 की एक लाइन बनानी है और उनको याद करना है नाम के साथ। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी को ये चैलेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए रूल लगाते हैं। रूल क्या कि हम क्लास वाइज कर सकते हैं इनको, या फिर इनके आईक्यू वाइज कर सकते हैं, इनकी एज वाइज कर सकते हैं। तो इनकी एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग ऐसे सेटअप करके हम इनको फिर से मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सेम अगर हमें 118 एलिमेंट याद करने हो तो क्या याद हो पाएंगे बिना रूल के? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें इन पर कुछ ना कुछ रूल लगाने पड़ेंगे। रूल लगाने का मतलब इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी कि सिमिलर कितने होंगे। ओके, जितने सिमिलर होंगे उनको एक साथ रखेंगे, जो सिमिलर होके इनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, सेट बनाएंगे और हम इनको याद करेंगे। तो उन्हीं ग्रुप और सेट को हमने एक पीरियोडिक, एक टेबल की फॉर्म में सेट कर दिया, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इतना इजी है ये, और याद करना भी, इनको समझना भी इजी हो गया। तो इसी सीरीज के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डोबेराइनर, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ट्राई किया था। इन्होंने क्या दिया, तीन तीन के सेट बनाए हैं जिनको हम ट्राइड बोलते हैं। तीन तीन एलिमेंट के सेट बनाए जिनको हम ट्राइड बोलेंगे। और इनकी खास बात क्या थी कि जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इसका सेट बना दिया है। इन्होंने बोला कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, इनका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान को जब हम औसत निकालेंगे वो इस सोडियम के इक्वल होगा। तो ये इनका ट्राइड थ्योरी थी, सिद्धांत था। इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि ट्राइड के अंदर तीनों तत्वों के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। ये इन्होंने बताया। साथ में क्या है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है पहले एवं तीसरे पर वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का एवरेज औसत के लगभग होगा। एग्जैक्ट हो ये जरूरी नहीं है, इसके लगभग होगा, ये ध्यान रखना है, लगभग बराबर होगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, सेम वही एग्जाम्पल जो अभी लिखा था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का मास कितना है? कितना है लिथियम का मास? 7। इसका मास 39। तो अब इन दोनों को ऐड करके हम 39 प्लस 7/2, ये आएगा 46/2 यानी 23। ये किसका मास आ गया? 23 आ गया सोडियम का। यहां तो एग्जैक्ट सेम निकल गया, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जैक्ट सेम निकले, अलग भी निकल सकता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे क्लोरीन, एक मिनट, जैसे एक और ट्राइड बना दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन का मास है 127 और इसका है 35.5, ये मास है। यानी इनका एवरेज निकालेंगे, जब हम इनका एवरेज, इनको ऐड करेंगे 127 प्लस 35.5/2, तो ये लगभग जो आएगा, लगभग क्या, एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी 81.25। लेकिन बोरोन का मास कितना होता है? 80 होता है, यानी 80 के लगभग पास में है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, लेकिन इसके एवरेज वैल्यू है वो बोरोन के एग्जैक्ट जो मास है उसके आसपास आ गई। तो ये पता लग गया हमें, यानी डोबेराइनर ने तीन तीन के सेट बनाए हैं, और सेट बनाने के बाद में उन्होंने बताया है कि जो पहला और आखिरी एलिमेंट है, इनका अगर हम इनके मास का एवरेज निकालेंगे वो बीच वाले के लगभग बराबर होगा, बीच वाले मास के लगभग बराबर होगा। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो है न्यूलैंड।
न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था, ऑक्टेव रूल दिया यानी अष्टक का सिद्धांत। हिंदी के अंदर एक और अष्टक का सिद्धांत आता है। अब हिंदी के अंदर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में उसको ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, उसको हिंदी में अष्टक ही बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑक्टेव रूल जो है वो न्यूलैंड ने दिया था। अब इन्होंने रूल क्या दिया था, अच्छा ये हटा देता हूं, ये ऑक्टेट रूल अलग है, जो आएगा तब हम पढ़ेंगे। इन्होंने रूल क्या दिया था, इन्होंने रूल सिंपल दिया था। ये म्यूजिक से ज्यादा प्रेम करते थे, तो म्यूजिक से प्रेम करने की वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सीरीज बनाई एलिमेंट की। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। सातवें के बाद में जो आठवां एलिमेंट है उस वो एकदम सिमिलर प्रॉपर्टी गुण रखता है पहले की, यानी हर आठवां आने वाला एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा। ये इन्होंने रूल दिया, इसी को ही हमने ऑक्टेव रूल नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब तत्वों उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, ध्यान रखना परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था, तो हर आठवां पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। ये बोला गया हर आठवां एलिमेंट। एग्जाम्पल से जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड उसके बाद में सातवां एलिमेंट हो गया, आठवां एलिमेंट है सोडियम। तो ये सोडियम है वो इस लिथियम के सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, इसके गुण समान होंगे लिथियम के। तो क्यों ना हम सोडियम को यहां रख दें। अब हम इससे आगे जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड इसके बाद में पोटेशियम फिर से आठवां आएगा, इसका आठवां ये होगा, तो ये सिमिलर रखेगा। तो इस प्रकार आठ आठ का सेट बनाया और उन्होंने ऑक्टेव रूल नाम दे दिया। किसने बोला था, ये न्यूलैंड ने बोला था। तो न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से जानते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान को व्यवस्थित किया, यानी सबसे पहले किसने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, तो वो थे न्यूलैंड थे। उसके बाद में तत्वों के गुणों की आवर्त पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। पहले लिथियम का सोडियम के साथ सिमिलर हुआ और सोडियम पोटेशियम के साथ, यानी एक टाइम के बाद में, एक क्रम के बाद में फिर से रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं आवर्ती गुण। ठीक है, आवर्ती गुण बोलते हैं, बार बार रिपीट होना, यानी तत्वों के गुण एक आवर्त के बाद में पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट इज आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि ये आवर्ती गुण को ही हमने पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया था, तो ये महत्वपूर्ण योगदान है आज की टेबल के लिए। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आए हैं वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल दी थी, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, अब तक एलिमेंट भी काफी हो गए थे, तो इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई और इसका आधार क्या था उसको देख लेते हैं। तो मेंडलीव थे, ये रूसी रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट थे, दमित्री मेंडलीव नाम से जानते हैं। ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की, इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, इनका पूछा जाता है कि मेंडलीव ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रम के बारे में रखा या फिर परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्रम में व्यवस्थित किया एवं समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा। जिनके गुण हैं वो समान हैं उनको एक ही समूह में रखा, ग्रुप में रखा, वर्ग में रखा, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने अलग अलग वर्ग बनाए थे जिनको हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नाम दिया। अब इसका नियम क्या है, कभी कभी नियम पूछा जाता है, नियम ये स्टेटमेंट ही पूछा जाता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, क्योंकि रासायनिक गुण बार बार रिपीट हो रहे थे तो उनको एक टेबल बनाएगी, तो इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान एक टाइम के बाद में जब हम सीरीज बनाएंगे तो वो रिपीट होगा, आवर्ती गुण होंगे। तो ये बताया था दमित्री मेंडलीव ने, किसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यहां पे फोकस करना, ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको हम पीरियोडिक टेबल का नियम बोलते हैं, ये मेंडलीव का नियम है, ध्यान रखना। नई टेबल आएगी तब नियम बदल जाएगा। ये है पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने दी थी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो यहां पे देखो, ये जो ऊपर से नीचे लाइंस है, ऊपर से नीचे, इनको बोलते हैं ग्रुप।
इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इनको ग्रुप बोलते हैं। हिंदी में समूह भी बोला जाता है और वर्ग भी बोला जाता है। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8 वर्ग हैं, 8 ग्रुप हैं, ये ध्यान रखना है। और ये जो आडी लाइन है, आडी लाइन लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम बोलते हैं पीरियड, हिंदी में बोलते हैं आवर्त। अब इसमें कितने आवर्त हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 7 आवर्त और 8 ग्रुप हैं, ये भी पूछा जाता है। साथ साथ में, अच्छा ये क्या है? इनके परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, साथ में कुछ वैकेंट जगह भी है अलग अलग। अब वैकेंट जगह पे इन्होंने कुछ एक एलिमेंट को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ये एलिमेंट आएगा, इसका नाम ये रखा जाएगा। बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर नाम बदल दिया गया, लेकिन इन्होंने नाम पहले ही बता दिया था। ओके, ये इस पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हैं कि क्या क्या फीचर हैं, ये देख लेते हैं। कितने इसमें पीरियड हैं? 7 आवर्त हैं, 8 ग्रुप हैं, ये ध्यान रखना। इसको वर्ग भी लिखा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड होंगे और 8 जो हैं वर्टिकल कॉलम जो हैं वो क्या होंगे? ग्रुप होंगे। समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, खोजे जाने वाले तत्वों के लिए एक खाली स्थान छोड़ा गया है जहां पर उनका नाम भी रखा गया है। कुछ एक एलिमेंट का किन किन का रखा गया है, ये लीजिए नाम। देखिए, जो स्केडियम खोजा गया था, जो स्केडियम खोजा गया था, स्केडियम का नाम इन्होंने जगह छोड़ी थी जिसका नाम रखा था एका बोरॉन। गैलियम का नाम जो रखा था वो रखा था एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ी गई थी। और जर्मेनियम का नाम रखा गया था एका सिलिकन, सिलिकन के जस्ट नीचे था, इस वजह से। ठीक है, तो ये इनके नाम पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए गए कि यहाँ पे इस नाम से एका बोरॉन नाम से एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकन नाम से एलिमेंट आएगा, जिसका बाद में ये नाम रखा गया स्केडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये ध्यान रखना आपको। अब हम पढ़ते हैं आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हम डिटेल में पढ़ना है, एक्चुअल में यही तो पढ़नी है। ठीक है, तो हम इसको शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले वाली जो टेबल थी उसके अंदर बोला गया था कि जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। पर ऐसा नहीं निकला, कुछ एक एक्सेप्शन निकले उसके, तो हमने रूल ही चेंज कर दिया और हमने रूल बना दिया ये। अब यहाँ पे क्या है, किसने दिया था ये? हेनरी मोजले ने ये डेवलप की थी। इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया था, यानी आधुनिक आवर्त टेबल, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने दी थी। इन्होंने बताया कि तत्वों के गुण हैं वो एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं, यानी इन्होंने एटॉमिक मास का पीछा छोड़ दिया। इन्होंने बोला एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब एटॉमिक नंबर यानी इसमें प्रोटॉन कितने हैं इस बात पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इस बात को नकार दिया कि परमाणु द्रव्यमान पर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूल है, लॉ है। क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इससे पहले वाली टेबल थी, इसके अंदर स्टेटमेंट था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन है, लेकिन यहां पर क्या है? एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। ये भी पूछा जाता है, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के हैं और कौन सा एटॉमिक मास के हैं। ये है आज की पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर से एटॉमिक नंबर हटाया गया है पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। हम इनको पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर ग्रुप कितने बन गए, यानी ये वर्टिकल लाइंस कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, यानी इस बार जो ग्रुप बन गए, ग्रुप कितने बने? 8। यानी पहले 18 थे, अब पहले 8 थे, इस बार कितने बन गए? 18 बन गए। 8 से 18 कर दिया गया, तो हम बोलते हैं इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म भी है ये। ठीक है,
आवर्त की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 ये, अच्छा इनको नहीं काउंट करना, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, एक्चुअल में यहीं पे, ये दोनों रो यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर है, इसीलिए इसमें अभी भी पीरियड कितने हैं, पीरियड अभी भी 7 है, लेकिन ग्रुप है, इनको इंक्रीज कर दिया गया, वर्ग या समूह बोलते हैं जिसको, जिसको इंक्रीज करके 8 से 18 कर दिया गया, ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, साथ ही में क्या किया गया, इनमें ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया, इसको ब्लॉक्स में 4 ब्लॉक बना दिए गए। कौन कौन से 4 ब्लॉक, जैसे ये दो ग्रुप जो हैं, ये दो ग्रुप, इन ग्रुपों को बोला गया एस ब्लॉक। ओके, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये 6 ग्रुप जो हैं, इनको बोला गया, ये है पी ब्लॉक, यानी एस एंड पी ब्लॉक, और जो इन दोनों के बीच में जो ग्रुप है, इनको बोला गया, इन 10 ग्रुप को बोला गया डी ब्लॉक। इसके अलावा ये जो नीचे ग्रुप दिया गया है, जो यहां पे सेट होगा, इसको बोला गया एफ ब्लॉक। तो यहां पर जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस पी डी एंड एफ। ये बार बार पढ़ते भी हो आप, ठीक है, तो ये इसकी बेसिक जानकारी है। साथ में अब हम इसके फीचर पढ़ लेते हैं, फीचर क्या क्या है। पहला फीचर, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या, बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इनमें पीरियड जो है, आवर्त हैं, वो साथ ही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, रो जो हैं, वो क्या है, साथ हैं, लेकिन ग्रुप हैं, ग्रुप जिसको हम वर्ग भी बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं, वो क्या है, 18 कर दिए गए हैं। इससे पहले वाली जो मेंडलीव ने दिया था, उसके अंदर केवल और केवल 8 ग्रुप थे। उसके बाद में इसे एस पी डी एफ में विभाजित किया गया, ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और साथ में समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखे गए हैं। वो तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी, जो इससे पहले वाली जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसकी भी सेम प्रॉपर्टी थी, अगर आपने ध्यान दिया तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पीरियोडिक टेबल पर, और उसके बाद में हम जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि किस प्रकार ट्रेंड फॉलो होता है, उसको हम एक अलग क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा इसको फिर भी स्टडी कर लेते हैं। कैसे स्टडी, हम इनका एटॉमिक नंबर 1, और यहां पर है 2, उसके बाद में ये स्टार्ट होता है 3 4, और ऐसे होके ये नियोन आता है 10 पे, आपको याद हो गया होगा, तो 11 से स्टार्ट होता है और ये 18 तक, और ये 19 से स्टार्ट होता है और 36 तक। अच्छा, आगे नहीं लिख रहे हम, सिर्फ मुझे क्या बताना है कि अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो इसमें इसमें और इसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे, तो हाइड्रोजन का है 1s1, लिथियम का है 1s2 2s1, सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये देखो, एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, इसमें फर्स्ट सेल है, ये सेकंड वाले में सेकंड सेल है, थर्ड वाले में थर्ड सेल है। हम सिर्फ वैलेंस सेल की बात कर लेते हैं, जो संयोजकता कोष है उसकी बात कर लेते हैं, इजी रहेगा याद करना। तो अगर हम इसका निकालना चाहें, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 4s1। अगर हम रुबीडियम का निकालना चाहें, तो ये होगा 5s1। सीजियम का निकालना चाहिए 6s1, अंदर वाले पूरे के पूरे फिल होंगे, उसके बाद 6s1, इसका 7s1। यानी अगर हमें ऊपर वाले का पता है, हम नीचे वाले का निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजी तरीके से लिखा जा सकता है। इसकी बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन का है 1s2 2s2 2p1, यानी इसके अंदर 2s2 एंड 2p1 है, यानी s के अंदर 2 एंड p के अंदर 1 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे 2 है तो ये होगा 3s2 3p1, इसके अंदर क्या होगा 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 7s2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी ऊपर वाले से हम इनके सिमिलर ही नीचे वालों के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। इतना इजी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना,
इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए, मान लो कि आपसे पूछा जाए सल्फर का सेलेनियम का पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप ऑक्सीजन का लिखो। ऑक्सीजन का कैसे लिखोगे? 2s2, बाहर वाला कोस ही लिख रहा हूं मैं, सिर्फ वैलेंस सेल की बात कर रहा हूं ताकि हमें इजी रहे। बाहर वाले कोस की जरूरत है हमें प्रॉपर्टी के लिए। 2s2 2p4। अच्छा दिख नहीं रहा ये, ऐसे करता हूं मैं, ये हटाता हूं एक बार ताकि ताकि ये दिखे। अब आपको लिखना है सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका लिखना है। तो इसके लिए पहले ऑक्सीजन का लिखते हैं। ऑक्सीजन का है 2s2 2p4। ये 2 पे है तो इससे नीचे जाएंगे, सल्फर 3 पे आएगा। अगर ये 3 पे है तो सेलेनियम 4 पे आएगा। तो 4s2 4p4 किसका आ गया? सेलेनियम का आ गया। अब इससे नीचे इसका लिखना हो तो 5s2 5p4 ऐसे लिखा जाएगा, यानी इजी हो गया एकदम से। इसी तरीके से बाकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे इसकी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो एकदम इजी हो जाएगा इससे स्टडी करना। तो इसीलिए हमने ये पीरियोडिक टेबल डेवलप की है, और इस पीरियोडिक टेबल की जो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक जो हमने पढ़ा है वो एकदम इजी तरीका है, और हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आती रहेगी और आप जुड़े रहें, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो 10th लेक्चर के अंदर। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।